आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। असम विधानसभा चुनाव। हेमंत सोरेन ने जामुमो जय भारत गठबंधन से तीसरा मोर्चा बनाया। 40 सीटों पर दांव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव से पहले जामुमो और जय भारत पार्टी के साथ गठबंधन कर तीसरा मोर्चा बनाया है। यह गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना पर 4,400 करोड़ खर्च करेगी झारखंड सरकार। 6 लाख आवास निर्माणाधीन। झारखंड विधानसभा में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना पर 4,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। झारखंड में 20,000 करोड़ का निवेश लाएगी हेमंत सरकार। मंत्री ने विधानसभा में बताया रोजगार बढ़ाने का प्लान। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में श्रम, नियोजन और उद्योग विभागों पर चर्चा हुई। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि हेमंत सरकार राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाएगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। असम में गरजे सीएम हेमंत सोरेन। आदिवासी समाज के लिए की बड़ी घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम के तेजपुर में एक चुनावी सभा में आदिवासी समाज से एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि असम के आदिवासी एकजुट हों तो बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव संभव है। झारखंड के 16 जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची समेत झारखंड के 16 जिलों में मौसम झारखंड वेदर बदलने वाला है। 11 और 12 मार्च को उत्तर पूर्वी और मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आपने 25 वर्षों में 9 मेडिकल कॉलेज खोले, हम एक साल में 8 नए खोल रहे। झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। रिम्स 2 एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, जिसका निर्माण इसी साल शुरू होगा। कुल 4,000 बेड होंगे। राज्य में 8 नए मेडिकल कॉलेज, 25 हाईटेक ट्रॉमा सेंटर और 750 अबुआ मेडिकल स्टोर खुलेंगे। खादी और रेशम पर झारखंड सरकार का फोकस। रोजगार को बढ़ावा देगा उद्योग विभाग। झारखंड उद्योग विभाग हस्तशिल्प और शिल्पियों के कौशल विकास पर जोर दे रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में 270 शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण मिलेगा। रांची में झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन JICD का संचालन होगा। पीएम मोदी ने अमेरिका के सामने घुटने टेके। झारखंड विधानसभा में मंत्री के बयान पर बवाल। कार्यवाही स्थगित। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया, जिससे पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। झारखंड विधानसभा में उठा नए सहायक आचार्यों की कम सैलरी का मुद्दा। मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में सहायक आचार्यों के कम वेतनमान पर नियुक्ति का मुद्दा उठा। विधायक देवेंद्र कुंवर ने 2012 के शिक्षकों की तुलना में वर्तमान सहायक आचार्यों को कम वेतन मिलने पर सवाल उठाया। रांचीवासी कृपया ध्यान दें, अशोकनगर समेत इन इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, जल्दी निपटा लें। जरूरी काम। रांची में बुधवार को विभिन्न इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कोकर डिवीजन के हरिहर सिंह रोड, अशोकनगर, अरसंडे, बसाराटोली और हिंद पीढ़ी क्षेत्रों में रखरखाव कार्य के कारण निर्धारित समय के लिए बिजली कटौती होगी। कोविड रिसेशन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन। ACB मुख्यालय में निलंबित IAS विनय चौबे व स्निग्धा से पूछताछ। निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच उनके करीबियों तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह से रांची में पूछताछ की। जांच में 2020 से 2023 के बीच विनय चौबे की पत्नी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन और कोविड काल में फ्लैट खरीद का खुलासा हुआ है। ACB ने उन्हें दोबारा बुलाया है। धनबाद में LPG सिलेंडर की सप्लाई 50% घटी। बुकिंग का बढ़ा लोड तो सर्वर भी होने लगा हैंग। धनबाद सहित झारखंड में LPG सिलेंडर की आपूर्ति में 50% तक कमी आई है, जिससे 67 लाख उपभोक्ता प्रभावित हैं। बुकिंग बढ़ने और बॉटलिंग प्लांट से आपूर्ति घटने के कारण 4 से 5 दिन का बैकलॉग हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोत्तनूर धनबाद अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। टिकट बुकिंग शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुचिरापल्ली से पोत्तनूर धनबाद अमृत भारत उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन शुक्रवार दोपहर धनबाद पहुंचेगी। धनबाद से पोत्तनूर के लिए 14 मार्च को दोपहर 2 बजे ट्रेन रवाना होगी, जिसकी टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। स्लीपर का किराया 1,155 रुपये है,
जिसमें 381 सीटें खाली हैं। फरवरी से नए नियम, बड़े फायदे। फ्री राशन के साथ खाते में पैसा। सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट जारी किया है। फरवरी 2026 से राशन कार्ड के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नए नियमों के तहत पात्र परिवारों को अब हर महीने मुफ्त अनाज के साथ साथ नकद सहायता भी दी जाएगी। सोना हुआ सस्ता। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड के दामों में बड़ी गिरावट। खरीदारों में खुशी की लहर। सोना भारतीय बाजार में हमेशा से ही निवेश और आभूषण दोनों के रूप में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोने की मांग लगातार बनी रहती है। हाल ही में सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट ने आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में कमी दर्ज की गई है, जिससे खरीदारों में उत्साह का माहौल बन गया है। जो लोग लंबे समय से सोना खरीदने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह समय बेहद अच्छा माना जा रहा है। आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। 8% से ज्यादा बढ़े दाम, कीमतें बढ़ने के बाद जानिए आपके शहर में क्या है रेट। देशों लगातार जारी युद्ध के चलते कई देशों में पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की संकट की स्थिति बन गई है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में हैं, तो गैस एजेंसियों के सामने रिफिलिंग करवाने वालों की लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में पेट्रोल डीजल के रेट में 22 रुपए बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल के नए दाम आज से ही लागू कर दिए गए हैं। विश्वकर्मा फ्री सिलाई मशीन योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। मिलेंगे 15,000 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसी योजना के अंतर्गत फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत दर्जी और अन्य पारंपरिक कार्य करने वाले लोगों को सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2026 में भी इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे दर्जी, लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री जैसे लगभग 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। क्या असम में जेएमएम को सीटें देगी कांग्रेस? कांग्रेस ने गठबंधन के लिए हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम राजनीति में बढ़ती सक्रियता दिख रही है। असम विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष ने रांची में उनसे मुलाकात की। यह मुलाकातें असम के चुनावी समीकरणों में नई हलचल पैदा कर रही हैं। छात्राओं को विशेष छात्रवृत्ति, मंत्री विधायक को आईएएस और आईपीएस जैसी स्वास्थ्य सुविधा। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्ताव मंजूर। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 40 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब सभी तकनीकी महाविद्यालयों की छात्राओं को मिलेगा। कर्मचारियों को 2 साल का सवैतनिक शिशुपालन अवकाश मिलेगा। पलामू स्टेशन का नाम मेदिनीनगर किया गया। झारखंड भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल। 3 जिलों को मिले नए अध्यक्ष। कोल्हान कोयलांचल में दिखेगा असर। झारखंड भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर लोहरदगा, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिलों के लिए नए अध्यक्षों की घोषणा की गई है। अजय पंकज, सुरेंद्र राज और सत्या तिवारी को क्रमशः इन जिलों की कमान सौंपी गई है। कल्पना सोरेन ने की किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की मांग। सरकार को दिया ये सुझाव। विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की मांग की। उन्होंने राज्य में एग्रो एक्सपोर्ट हब स्थापित करने और रांची ऑफ देवघर एयरपोर्ट पर उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए लैब बनाने का सुझाव दिया। झारखंड में शहीद जवानों के बच्चों के लिए बड़ी पहल। रांची में खुलेगा मुफ्त आवासीय स्कूल। राज्य सरकार माओवादी घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए रांची में एक आवासीय विद्यालय खोलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह निर्णय लिया है और प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आवास और भोजन मिलेगा। झारखंड से असम तक हेमंत सोरेन का क्रेज। चुनाव में गठबंधन के लिए रांची आ रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता। असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभाव के कारण असम कांग्रेस कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर सकती है। धान खरीद पर झारखंड विधानसभा में घमासान। विपक्ष बोला, सरकार बिचौलियों को दे रही बढ़ावा। झारखंड विधानसभा में धान खरीद का मुद्दा उठा, जहां विपक्ष ने सरकार पर मार्च तक खरीद जारी रखकर बिचौलियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विधायक अरूप चटर्जी ने अधिक खरीद केंद्र खोलने की मांग की। मंत्री इरफान अंसारी ने 50% से अधिक खरीद होने की बात कही, जबकि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कम क्रियाशील लैंपस पैक्स स्वीकारते हुए मैपिंग और नए केंद्र खोलने का आश्वासन दिया। 29 मार्च को होगी जेट की परीक्षा।
मई के दूसरे हफ्ते में आएगा रिजल्ट। रांची हाई कोर्ट में विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया और जेट परीक्षा लंबित होने पर सुनवाई हुई। जेपीएसएससी ने अदालत को बताया कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024 की परीक्षा 29 मार्च को होगी और परिणाम मई के दूसरे सप्ताह में आएगा। झारखंड में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मांगा। राजनीतिक दलों का सहयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झारखंड में अगले माह से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा है। धनबाद भुवनेश्वर ट्रेन से हटेगा स्पेशल का टैग, यात्रियों को मिलेगी सुविधा, 25% घटेगा किराया। धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने नियमित ट्रेन का दर्जा दे दिया है। इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि अब इसका किराया 25% तक कम हो जाएगा। खेती से बढ़ेगी आय। जमशेदपुर के 69 हेक्टेयर में महकेगा अदरक, सुप्रभा किस्म से बदलेगी किसानों की किस्मत। जमशेदपुर में जिला प्रशासन और उद्यान विभाग ने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अदरक की खेती की योजना शुरू की है। 261 किसानों को 69 हेक्टेयर पर सुप्रभा किस्म के मुफ्त बीज और वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जमशेदपुर में 53 पुलिस अफसरों का तबादला, दिलीप बने कदमा थाना प्रभारी। कोवाली में मुकेश को जिम्मेदारी। जमशेदपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने 53 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। इस आदेश के तहत कई अधिकारियों को विभिन्न थानों में थाना प्रभारी बनाया गया है। 3,200 करोड़ का निवेश और 7,500 नौकरियां टाटा स्टील ने लुधियाना में स्थापित किया। देश का पहला लो कार्बन ग्रीन स्टील प्लांट। टाटा स्टील ने लुधियाना में 3,200 करोड़ रुपए के निवेश से भारत का पहला लो कार्बन ग्रीन स्टील प्लांट तैयार किया है। यह प्लांट मार्च में चालू होगा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसका उद्घाटन करेंगे। 115 एकड़ में फैला यह संयंत्र इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक से स्क्रैप से टाटा टिस्कॉन बनाएगा, जिससे 0.75 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन होगा। यह 7,500 लोगों को रोजगार देगा और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। विधायक संजीव सरदार ने विधानसभा में उठाया PDS का मुद्दा। कहा, खाली पड़ी दुकानों को मिले नया लाइसेंस। विधायक संजीव सरदार ने झारखंड विधानसभा में पोटका में जन वितरण प्रणाली PDS की खराब व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री इरफान अंसारी से पोटका प्रखंड में खाली पड़ी PDS दुकानों के लिए नई अनुज्ञप्ति जारी करने की मांग की। धनबाद में पटना से आ रही बस में खाद्य विभाग ने मारा छापा। 1,400 किलो नकली पनीर और 90 किलो नकली घी बरामद। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पटना से बोकारो जा रही बुंदेला बस से 1,400 किलो नकली पनीर और 90 किलो नकली घी जब्त किया। उपायुक्त के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में नकली खाद्य सामग्री धनबाद में शादी त्योहारों के लिए लाई जा रही थी। ड्राइवर और खलासी को पुलिस को सौंप दिया गया है। जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। सरकार और JSSC से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य की जेलों में 1,733 कक्षपाल पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुमताज अंसारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। झारखंड विधानसभा में जल संसाधन बजट मंजूर। किसानों को मिलेगी बेहतर सिंचाई सुविधा, भंडार भी बढ़ेगा। झारखंड विधानसभा ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए जल संसाधन विभाग के 23.16 अरब रुपए से अधिक के बजट को मंजूरी दी। मंत्री हफीजुल हसन ने सिंचित भूमि बढ़ाने और जल भंडार बढ़ाने पर जोर दिया। हजारीबाग रांची 4 लेन सड़क मरम्मत का काम जोरों पर। सुरक्षित यात्रा पर विशेष ध्यान। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI हजारीबाग रांची 4 लेन सड़क की मरम्मत और सुधार कार्य में तेजी ला रहा है। सड़क पर नई परत बिछाने की तैयारी है, जिससे यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक होगी। झारखंड में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष चुनाव के लिए जोड़तोड़ चरम पर। 20 मार्च तक पूरी होगी प्रक्रिया। झारखंड के 48 नगर निकायों में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पदों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 से 20 मार्च तक प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। राजनीतिक दल और निर्दलीय पार्षद सक्रिय हैं, जिससे नई नगर सरकारों को पूर्ण स्वरूप मिलेगा। आज झुमरी तिलैया में वार्ड 21 के पार्षद मनोहर राम निर्विरोध चुन लिए गए। मतांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद से सावधान। रांची में RSS का हिंदू सम्मेलन। डॉक्टर सुमन कुमार ने एकजुटता का किया आह्वान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सिमडेगा के सिकरिया टांड में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। डॉक्टर सुमन कुमार ने मतांतरण, लव जिहाद, भूमि जिहाद और जनसंख्या जिहाद के खिलाफ संगठित रहने का आह्वान किया।
झारखंड निकाय चुनाव में हार की समीक्षा करने से कतरा रही कांग्रेस। निशाने पर उम्मीदवार तय करने वाले नेता झारखंड कांग्रेस नगर निकाय चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा से बच रही है। पार्टी के भीतर चर्चा है कि ईमानदारी से पड़ताल न होने पर संगठन को आगे भी नुकसान होगा। अमेरिका तय कर रहा भारत कहां से खरीदेगा। कच्चा तेल वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। माकपा नेता वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर भारत की संप्रभुता को गिरवी रखने का आरोप लगाया। कहा अमेरिका तय कर रहा है कि भारत किससे कच्चा तेल खरीदेगा।